फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पार्ट 1 की वीडियो हमने बना दी है। यदि आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 की वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपका आज ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो आपको बताना है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, आपको ये बताना है। तो ये प्रकाश संश्लेषण है, तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी यहाँ पर देख सकते हो। तो अब आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, घास खाने वाली प्राणियों की चित्रांत कैसी होती है। यानी आपको बताना है जो घास खाने वाले प्राणी होते हैं उनकी आंत कैसी होती है, छोटी या माध्यम या लंबी या नगण्य। तो आपको बताना है। तो उनकी आंत लंबी होती है, तो सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। आपको बताना है पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उस समय भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पत्ती में भोजन का निर्माण होता है, तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ चौथा क्वेश्चन आता है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो आपका इसका आंसर बताना क्या होगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा फ्रेंड्स आपका 5 क्वेश्चन आएगा, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी आपको बताना है मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत ग्रंथि है, तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ छठा क्वेश्चन आता है, अमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। आपको बताना है तो कौन करता है रक्षा। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा फ्रेंड आपका यहाँ, अब आता है आपका फ्रेंड सातवां क्वेश्चन आता है, फुफ्फुस में रुधिर कौन सा गैस अलग होती है। आपको बताना है फुफ्फुस में रुधिर से कौन सा गैस अलग होती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स CO2। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हो। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आता है आपका आठवां क्वेश्चन आता है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। आपको बताना है शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है। तो इसका आंसर है डी, वेना केव। इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ 9वां क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब आता है आपका यहाँ 10वां क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। आपको बताना है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस समय किसका उत्पादक होता है। तो किसका निर्माण होता है, आपको ये बताना है। तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो इसका ग्लूकोज बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड आपका यहाँ 11वां क्वेश्चन आता है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। आपको बताना है अशुद्ध रक्त होता है वह फेफड़ों से हृदय में जाता है, यानी किसके द्वारा जाता है, वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, लसिका वहन करती है। आपको बताना है लसिका किसका वहन करती है। तो ये अवशोषित वसा का करती है। बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 13वां क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में वृक्क होते हैं। आपको बताना है मानव शरीर में
कितनी किडनी होती हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, सिर्फ एक या तीन? तो एक जोड़ा होती है। आप यहाँ किडनी का चित्र भी देख सकते हो। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब आता है आपका यहाँ 14वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसकी भित्ति सबसे मोटी होती है? तो इसमें धमनी की सबसे मोटी भित्ति होती है। आप यहाँ चित्र भी देख सकते हो। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? आपको बताना है रक्तचाप कैसे उत्पन्न होता है। तो ये नलियों के संकुचन से होता है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 16वां क्वेश्चन आता है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। तो आपको बताना है तो कैसी संरचना होती है? तो वो बोमन संपुट की संरचना होती है, प्याले जैसी। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हो। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ 17वां क्वेश्चन आता है, इनमें स्वपोषी कौन है? आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से स्वपोषी कौन है? तो इसका बहुत ही इजी आंसर है। तो ये हरे पौधे स्वपोषी हैं। तो ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका 18वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपको बताना है। यहाँ पर तीन बीमारी दी गई है। तो इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो टीबी है, और टीबी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ 19वां क्वेश्चन आता है, हृदय का सामान्य अनुशीतलन दाब है। आपको बताना है हृदय का सामान्य अनुशीतलन दाब है कितना होता है? तो ये 120 mm। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन किसके मुख्य लक्षण हैं? तो ये अमीबा, डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ 21वां क्वेश्चन आता है, लार एंजाइम का कार्य है। अब आपको बताना है लार एंजाइम का क्या कार्य है? तो ये जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जो अपने भोजन को शरीर के बाहर विघटन करते हैं? तो ये फफूंदी है, यीस्ट है और मशरूम। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये तीनों हैं जो अपने शरीर के बाहर भोजन का विघटन करते हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 30वां क्वेश्चन आता है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 24वां क्वेश्चन आता है, श्रांत का कार्य है। तो आपको इसका कार्य बताना है क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। फ्रेंड्स आपका 25वां क्वेश्चन आता है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। यानी अमाशय के जठर रस में पाया जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तो अब आता है फ्रेंड आपका यहाँ 26वां क्वेश्चन आता है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? आपको बताना है जो छोटी आंत होती है उसका पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है ग्रहणी। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 27वां क्वेश्चन आता है, अग्नाशिक रस में पाया जाता है। तो आपको बताना इसमें पाया जाता है। तो इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 28वां क्वेश्चन आता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। आपको बताना है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रोटीन का पाचन। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 29वां क्वेश्चन आता है, किण्वन की प्रक्रिया है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ये अवायवीय है।
तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड आपका 30वां क्वेश्चन आता है, हमारी मांसपेशियों में गठन क्यों होता है। तो मतलब आपको बताना है जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें गठन किसके कारण होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ 31वां क्वेश्चन आता है, मानव श्वसन तंत्र में होता है। आपको बताना है मानव श्वसन तंत्र में होता है, तो इसमें ये सभी, तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका 32वां क्वेश्चन आता है, मानव रुधिर वहन करता है। आपको बताना है मानव रुधिर वहन करता है, तो ये भोजन का भी करता है, ऑक्सीजन का भी करता है और विरजीय पदार्थों का भी करता है। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका 33वां क्वेश्चन आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में जाता है, यानी लार में पाया जाता है। तो आपको बताना है, तो इसमें होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है टाइलिन। तो सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि हम तब भी कोई चैप्टर की वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।